अस्सलामुअलैकुम मोहतरम दोस्तों, आप सब ने तो मेरे वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ टाइटल तो देख लिया होगा कि टाइटल पे क्या लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, अभी 2 महीना पहले मैं अल्लाह के रास्ते में चिल्ले के लिए बिजनौर के एक कस्बा चांदपुर में गया हुआ था और हमारी पूरी जमात थी, तकरीबन जो है उसमें 12 लोग थे और हम पूरा 40 दिन बिजनौर के चांदपुर कस्बे में रहे। मेरे दोस्तों, मैंने चांदपुर की ज़्यादातर मस्जिदों में जो चीज़ देखा वो चीज़ मैंने ना अपने शहर की मस्जिदों में देखा और मैं बाहर भी आता जाता रहता हूँ, न मैंने बाहर की मस्जिदों में ज़्यादातर वो चीज़ देखा। हाँ मेरे दोस्तों, और वो चीज़ मैंने देखा क्या कि जितनी भीड़, जितना मजमा हमारे यहाँ जुमे की नमाज में होता है, मेरे अल्फाज पर गौर करना मेरे मोहतरम दोस्तों। मैं आम नमाज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, बल्कि मैं जुमे की बात कर रहा हूँ कि जितना मजमा हमारे यहाँ जुमे की नमाज में होता है, उतना मजमा मैंने बिजनौर के कस्बा चांदपुर के ज़्यादातर मस्जिदों में फ़जर की नमाज में देखा। हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों, जितना हमारे यहाँ जुमे में मजमा होता है उतना मेरे दोस्तों चांदपुर की मस्जिदों में फ़जर की नमाज में होता है। वल्लाह मैं तो हैरान हो गया देखकर इतना मजमा। मैं चांदपुर के जिस मस्जिद में गया हूँ अपनी जमात को लेकर, मैं तो फ़जर की नमाज में खाली सफ़ों को गिना करता था और एक सफ़ में कितने लोग खड़े हो रहे हैं मैं उनको गिना करता था। मैं आपको बताऊं मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा वक्त चांदपुर के एक मस्जिद में लगा जिसका नाम अबू बकर मस्जिद था और वो जिन्नाती मस्जिद के नाम से भी जो है मशहूर थी मस्जिद। मेरा वक्त वहाँ पर लगा। मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर फ़जर में लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जब तक मेरी जमात रही मैंने देखा कि जितना हमारे शहर की मस्जिदों में जुमे की नमाज में मजमा होता है, उतना मजमा वहाँ की फ़जर की नमाज़ों में होता है। अल्लाह, मैं तो हैरान हो गया देखकर। इतना मुझे अच्छा लगता था मेरे दोस्तों, इतनी खुशी होती थी देखकर। उसके बाद में जब मैं अपने शहर की मस्जिदों को सोचता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था, बहुत अफसोस। और इसी तरह मेरे दोस्तों, मैंने चांदपुर की तमाम मस्जिदों में यही माहौल देखा। मैं आपको बताऊं वहाँ पर ऐसा माहौल क्यों बना हुआ था, वहाँ पर दीनदारी का इतना ज़बरदस्त आलम क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चांदपुर के सारी मस्जिदों के जो इमाम हैं उन सब का वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ है। ज़्यादातर उलमाए कराम का साल तो अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ है। जिनका साल नहीं लगा तो उनका 4 महीना लगा है और जिनका 4 महीना नहीं लगा तो उनका चिल्ला तो लगा ही लगा है। हाँ मेरे दोस्तों, कोई आलिम, कोई इमाम आपको चांदपुर के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में न लगा हो। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि चांदपुर के अंदर इतना अच्छा दावत का काम है। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर वहाँ के इमामों को कि वहाँ के इमाम नमाज पढ़ाने के साथ साथ अपनी मस्जिदों के अंदर मदरसे भी चलाया करते थे और बाकायदा जो वहाँ पर मस्जिद वार जमात होती थी उनके साथ ख़ुद भी बैठते थे और उनकी सरपरस्ती करते थे, उनकी रहबरी करते थे। और जब फ़जर के बाद तालीम होती थी, मुंतखब किया फ़ज़ाइल अमाल की, एक दिन मुंतखब अहदीस की, एक दिन फ़ज़ाइल अमाल की, तो वहाँ के जो इमाम हुआ करते थे वो इमाम साहब ख़ुद तालीम किया करते थे। फ़जर की नमाज इधर ख़त्म हुई, फ़ौरन इमाम साहब किताब लेकर बैठ जाया करते थे और जब वो किताब लेकर बैठते थे तो कोई मुसल्ली उठकर जाता नहीं था, सब इमाम साहब के वजह बैठा करते थे। इसलिए वहाँ पर इतना अच्छा माहौल बना हुआ था। गश्तों में इमाम साहब रहा करते थे, मुलाकातों में इमाम साहब रहा करते थे, तालीम में इमाम साहब साथ देते थे, मशवरे में इमाम साहब साथ देते थे।
मेरे दोस्तों सारा का सारा दावत व तबलीग का जो अमल होता था, पांचों अमाल, वो मस्जिद के इमाम की सरपरस्ती में होता था। और बाकायदा हर इमाम अपनी ज़िम्मेदारी समझकर मस्जिद वार जमात के साथ बैठते थे। यही वजह है कि मैंने वो माहौल जो शायद मैं और आप सब लोग अपने अपने शहर के मस्जिदों में देखें, वो माहौल मैंने बिजनौर के चांदपुर कस्बे के अंदर देखा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों। यही वजह है कि बाज़ जगह मस्जिद वार जमात इमाम को देख रहा है कि मुझे ऐसा इमाम चाहिए जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ हो। हाँ मेरे दोस्तों, बाज़ हमारे आइम्मा कराम तो नाराज़ भी हो गए हैं इस बात को लेकर कि तबलीग वाले ऐसे इमाम को ढूंढ रहे हैं जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ हो। क्या हम इमाम नहीं हैं जो हम इमामत नहीं कर सकते? मेरे दोस्तों बिल्कुल आप 100% इमामत के लायक हैं, इस वजह से कि आप हमारे रहबर हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे मुक्तदा हैं। लेकिन मैंने वो चीज़ देखा बिजनौर के चांदपुर के कस्बे के अंदर कि जो आलिम दावत व तबलीग के काम से लगा हुआ होता है, उसकी बात में एक अलग नूरानियत होती है, उसकी बात में एक तासीर होती है जो आवाम के और मुसल्लियों के दिल में सीधा जाकर उतर जाती है। इस वजह से हर मस्जिद और जमात अपने इमाम को ऐसा चाह रही है, ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जिनका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ हो। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे आइम्मा कराम से कि आप भी इस काम के अंदर आएँ। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आपको काम की ज़रूरत है, बल्कि हम जैसे लोगों को आपकी ज़रूरत है काम के अंदर, इसलिए कि आप उम्मत के रहबर हैं, आप उम्मत के हादी हैं। आप जब काम के अंदर आएंगे तो हमें रहबरी मिलेगी, सरपरस्ती मिलेगी, सही नहज पर काम करने का हमको मेरे दोस्तों हौसला मिलेगा, मौका मिलेगा। नहज नबूवत पर काम कैसे किया जाता है, इसमें आप हमारी रहबरी करेंगे जब आप काम में आएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे आइम्मा कराम से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, कि वो सारे के सारे आइम्मा कराम हमारे जो हमारे सर के ताज हैं, चाहे काम से लगा हुआ हो चाहे काम से लगा ना हुआ हो। मैं फिर कह रहा हूँ, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे पास किसी आलिम की शिकायत लेकर मत आना कि मेरी मस्जिद का इमाम दावत काम से नहीं जुड़ता है। वो लगे दावत काम से चाहने लगे, वो आलिम है, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी कदर करो, वो आलिम है, उनके लिए वही काफ़ी है। लेकिन मैं हालात को, वक्त को देखते हुए मैं अपने आइम्मा कराम से कह रहा हूँ कि वो काम में आएँ और हमारी सरपरस्ती करें। अगर काम में नहीं आ रहे हैं, अगर काम में नहीं लग रहे हैं, तो कम से कम जिन मस्जिदों के अंदर जमात जाए, थोड़ा सा हमारा साथ दें, थोड़ा सा हमारा हौसला अफजाई करें। अगर उनको लगे कि हम नहज से हट के काम कर रहे हैं तो फ़ौरन हमें हमारी वहाँ रहबरी करें, हमारी सरपरस्ती करें। इसलिए कि आप हमारे आलिम हैं, आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, आप जो बताएंगे वही हम करेंगे। इसलिए कि आपके पास कुरान हदीस का इल्म है, हम तो जाहिल ठहरे, हमें कुछ नहीं पता। आप जैसा कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे काम। और मैं चाहता हूँ कि हमारे शहरों की तमाम मस्जिदों में वही माहौल हो जाए, हमारे मोहल्लों के अंदर वही दीनदारी आ जाए, वही दीनी माहौल का फ़िज़ा कायम हो जाए जो मैंने बिजनौर के चांदपुर के अंदर देखा है। हमारे यहाँ भी मस्जिदें भर जाएं। मेरे दोस्तों आप ख़ुद सोचिए कि जितना हमारे यहाँ जुमे की नमाज़ में मजमा होता है, उतना वहाँ फ़जर की नमाज़ मजमा होता है। सोचिए जब फ़जर की नमाज़ में इतना मजमा होता है तो आम नमाज़ों में कितना मजमा होता होगा। हाँ मेरे दोस्तों आप ख़ुद सोचिए, ये सारा माहौल कैसे बना है। ये सारा का सारा माहौल उन मस्जिदों के इमाम की वजह से बना है, आइम्मा कराम की वजह से बना है कि वहाँ के इमाम साहब सब के सब दावत के काम से लगे हुए हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो इमाम हमारे, जो आइम्मा कराम, जो हमारे इमाम साहब काम से नहीं लगे हुए हैं, वो काम से अगर नहीं लगना चाहते हैं तो न लगे, लेकिन जो इमाम काम से लगे हुए हैं उनको बुरा भला ना कहें। और जो लोग हम जैसे आम लोग, हम जैसे जाहिल लोग काम से लगे हुए हैं,
अगर वो देखे कि हमसे कहीं गड़बड़ी हो रही है, हम कहीं नहज नबूवत से हट रहे हैं, हम कहीं कुरान सुन्नत की से हट रहे हैं काम में, फ़ौरन हमारी सरपरस्ती करे, फ़ौरन हमारी रहबरी करे। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे कई लोग ऐसे आ गए हैं जो तबलीग के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हज़रत जी मौलाना साहब के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि तबलीग इस वक्त बिदाती जमात बन गई है। कई मैंने ऐसे लोगों को देखा जो कह रहे हैं कि तबलीग वालों ने मशवरे को लाज़मी समझ लिया है, रोज़ाना तालीम करने को लाज़िम समझ लिया है, हर हफ्ते गश्त करना लाजिम समझ लिया है, हर महीने 3 दिन लगाना लाजिम समझ लिया है, 4 महीने चीले को लगाना लाजिम समझ लिया है। नहीं मेरे दोस्तों, इसलिए अल्लाह के लिए ऐसी बातें न बोलें। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब नहीं बोलते, जो हमारे सबसे बड़े हैं इस दुनिया के अंदर, जो इल्म की दुनिया में सबसे बड़े हैं, जो इल्म के समंदर है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, ये सब हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये लोग कभी नहीं बोलते ख़िलाफ़, बल्कि हमारी सरपरस्ती करते हैं। इसलिए हमारी सारे लोगों से गुजारिश है, अइम्मा-ए किराम से भी, ख़वास से भी और आवाम से भी, कि जो अव्वल तो काम से ख़ुद लगे। हम जैसे जाहिलों के लिए, हम जैसे जाहिलों की इस्लाह के लिए अगर नहीं लगते हैं तो जो लोग लगे हैं उनको बुरा भला ना कहें। हम उनको बुरा भला ना कहें, उनकी हौसला अफजाई करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर वो सुन्नत शरीयत से कहीं हट रहे हैं तो उनकी रहबरी करें। बस यही बात मुझे आप सब से करनी थी। अल्लाह करे हमारी मस्जिदों का माहौल भी चांदपुर के तमाम मस्जिदों की तरह बन जाए, हमारे मोहल्ले का माहौल भी चांदपुर के मोहल्लों की माहौल जैसा बन जाए। हज़रत जी मौलाना साहब तो चाहते हैं कि हमारी तमाम मस्जिदें वो मस्जिद नबवी के नहज पर आ जाएं। हज़रत जी बार बार फरमाते हैं कि जिस तरह बेटी अपनी माँ के नहज पर चलती है, जिस तरह बेटी अपनी माँ के रास्ते पर चलती है, इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि दुनिया की सारी मस्जिदें मस्जिद नबवी के नहज पर आ जाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत यही है, इसीलिए है। अव्वल तो हमारी इस्लाह हो जाए, हम खुद 100% अल्लाह के हुक्म पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और नूरानी सुन्नतों पर आ जाएं, और किस तरह दुनिया में बसने वाले सारे इंसान अल्लाह के हुक्म पर आ जाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी पाकीज़ा सुन्नतों पर आ जाएं। इसलिए मेरे सारे अइम्मा किराम से गुजारिश है कि हमारी सरपरस्ती करें, अल्लाह के लिए हमारी सरपरस्ती करें, हमारी रहबरी करें, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए आए काम में। मैं चलता हूँ, मैंने अपनी बात और मैंने अपना दर्द दिल आपके सामने रख दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।